रूबी और सुरभि दोनों सगी बहनें थीं। वह अपनी माँ बिमला के साथ रहा करती थी। बिमला अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी, लेकिन बिमला हमेशा बीमार रहा करती थी। वह एक ही कमरे में अपना समय गुजार रही थी। बिमला अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। बिमला की दोनों बेटियां बिमला से बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थीं। उसकी बड़ी बेटी उसके लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना दिया करती थी। माँ, सुरभि दीदी ने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। आप उठ जाओ और जाकर दवाइयाँ भी खा लो। अच्छा रूबी बेटा, ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? तुम आज हमारे साथ खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं माँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही। मैं तो घर पर ही रहूंगी और आप लोगों के साथ खाना भी जरूर खाऊंगी। चलो आप बाहर आ जाना। सुरभि अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। उसने अपनी माँ के लिए और अपनी बहन के लिए प्लेट लगाकर दे दी। तीनों एक साथ खाना खाना लगे। खाना खाने के बाद सुरभि की माँ अचानक से बेहोश हो जाती है। सुरभि जल्दी से एक अस्पताल को कॉल करती है और एम्बुलेंस को बुलाकर अपनी माँ को अस्पताल में ले जाती है। भगवान, मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर देना। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। हमारा एकमात्र सहारा मेरी माँ है। डॉक्टर सुरभि को अपने कैबिन में बुलाता है। सुरभि उससे पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? अचानक से खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गई। पता नहीं क्या हुआ है। सुरभि, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। तुम्हें उसको घर पर ले जाना चाहिए और घर पर जाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। सुरभि अपनी माँ को घर पर तो ले आती है, लेकिन उसके दिमाग में अब चिंता होने लगी थी कि वह क्या करेगी। कई महीने गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु को काफी दिन बीत चुके थे। सुरभि अपनी बहन से कहती है, रूबी, अब तुम कोई काम सीख लो, या तो मैं कह रही हूँ कुकिंग कोर्स कर लो। दीदी, ठीक है, मैं आज से ही कुकिंग कोर्स करना शुरू कर दूंगी। सुरभि शहर के कई घरों में जाकर काम किया करती थी, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। किसी के घर में वह बर्तन धोती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रूबी का भी कुकिंग कोर्स कंप्लीट हो गया। उसने आज अपनी दीदी के लिए एक अच्छी सी डिश बनाई थी। क्या बना रही हो रूबी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दीदी, आज मेरा कुकिंग कोर्स कंप्लीट हो गया। मैंने आपके लिए मंचूरियन बनाया है। आप खाकर बताओ कि मंचूरियन कैसा बना है। रूबी अपनी दीदी को एक प्लेट में मंचूरियन लगाकर दे देती है। उसकी दीदी चटपट मंचूरियन खाने लगती है। उसको मंचूरियन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन वह सारे मंचूरियन खाने के बाद रूबी से कहती है, रूबी, तुमने तो आज काफी ज्यादा अच्छा मंचूरियन बनाया है। इतना ज्यादा अच्छा मंचूरियन मैंने तो कभी नहीं खाया। दीदी, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैंने कुकिंग कोर्स भी कर लिया है, अब थोड़ा सा कोई काम भी शुरू कर दूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रूबी, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी इससे थोड़ा बहुत सहारा मिल जाएगा। मैं तेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। साहब, मुझे आज आपके पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दोगे? मैं आपके पैसे वापस दूंगी। हाँ सुरभि, तुम पैसे ले जाओ और जब तुम्हारे पास हो जाए तब वापस कर देना। सुरभि को पैसे मिल गए। पैसे लेकर वह अपने घर पहुंची और उसने जाकर अपनी बहन से कहा, रूबी, पैसों का इंतजाम हो गया है। तू बाजार चली जा और जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीद ले। रूबी बाजार जाती है और जाकर सारा सामान खरीद लेती है। रूबी ने शाम को अपना मंचूरियन का ठेला लगाया, लेकिन आज उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। अगले दिन सुरभि ने जब ठेला लगाया तो उसके पास दो लड़कियां मंचूरियन खाने के लिए आईं और बोली, दीदी, हमारे लिए 2 प्लेट मंचूरियन लगा दो। उन लड़कियों के आने के बाद उसके ठेले पर ग्राहक आने लगे और मंचूरियन की मांग भी करने लगे थे। रूबी अब रोज अपना ठेला लगाती
दूर दूर से अमीर भी लोग उसके पास मंचूरियन खाने आने लगे।